हेलो दोस्तों, मैं राज आ गया हूँ एक नई कहानी लेकर जिसमें थोड़ा प्यार होगा, थोड़ा ड्रामा और थोड़ा सा नोक-झोंक। तो बिना देर किए स्टोरी स्टार्ट करता हूँ और हमारी आज की कहानी है यूपी के विकास और गगन की। विकास 25 साल का लड़का है और गगन 21 साल का। विकास का हाल ही में कॉरपोरेट कंपनी में जॉब हुआ है और गगन का अभी अभी कॉलेज ख़त्म हुआ है, तो वो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू या फिर जॉब करने की सोच रहा था। दोनों की मुलाकात शादी में हुई थी, जहाँ पे करण जिसकी शादी हो रही थी वो विकास का कॉलीग था और गगन करण के मामा का बेटा था। विकास गुड लुकिंग हैंडसम लड़का था। एट द सेम टाइम गगन भी अच्छा दिखता था, लेकिन गगन बात करते वक्त वेरी रेयरली हकलाता था। गगन स्टेज पर चढ़ा उसके भाई के साथ फ़ोटो उठाने के लिए। तभी विकास भी गिफ्ट लेकर करण के पास आया। सभी एक साथ फ़ोटो उठाने लगे। तभी गगन की नज़र करण के साथ बात करते वक्त विकास के ऊपर पड़ी। एक बार उसे देखते हुए गगन का नज़र नीचे ही नहीं हुआ। विकास की वेल शेप्ड फिजिक और उसकी बातों को सुनकर वो उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगा। वैसे तो गगन था एक इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का, इसीलिए उसको थोड़ा झिझक हो रहा था उसके साथ बात करने में। तभी वो लोग स्टेज से उतर गए। गगन भी नीचे चला गया डिनर करने के लिए। कुछ देर बाद वो अपनी प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल में बैठ गया। उसके मम्मी पापा दूसरी तरफ उनके मामा मामी के साथ थे। उसी वक्त विकास भी कोइंसिडेंटली अपना प्लेट लेकर गगन के बैठे हुए टेबल पर उसके फ्रंट पे बैठ गया। विकास को अपनी ओर आते देख गगन थोड़ा खुद को मेंटेन करने लगा और जब विकास आकर बैठ गया तब थोड़ा थोड़ा उसे देखता और विकास की नज़र जब गगन पर पड़ती तब गगन तुरंत ही अपनी आंखें नीचे कर लेता। गगन चाहता नहीं था कि विकास को किसी भी तरह से डाउट हो कि वो उसे छिपते छिपते दिख रहा है। उसके मन में उससे बात करने की इच्छा तो हो रही थी, लेकिन शाइनेस के कारण उसके साथ कैसे और किस तरह से पेश आए ये समझ नहीं पा रहा था। इतने में ही विकास ने पूछा, तुम शायद गगन हो ना? गगन ने कहा, जी हाँ। विकास ने फिर से कहा कि करण ने तुम्हारे बारे में कभी कहा था, तुमने शायद बीटेक पास आउट हो शायद। मैंने तुम्हें फ़ोटो में भी देखा था उसके साथ, और अब तो तुम्हारी एज भी हो गई है जॉब वगैरह अप्लाई करने के लिए। वैसे कितना परसेंटेज था? गगन ने कहा 82%। ओह, ये तो अच्छी बात है, अच्छी परसेंटेज है और थोड़ा सा एडिशनल स्किल्स वगैरह और सर्टिफिकेशन वगैरह कर लेगी तो फ्रेशर के तौर से अच्छी जॉब मिल जाएगी। तुम हमारी कंपनी में क्यों नहीं अप्लाई करते? अब वहाँ पर तो तुम्हारा भाई भी है ना? गगन ने कहा, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। अभी अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, इसीलिए मैं थोड़ा दूसरी चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। वैसे तुम्हारे मम्मी पापा नहीं दिख रहे? गगन ने कहा कि वो मेरी मम्मी पापा मामी और मामा के साथ दूसरे रूम में हैं। मुझे भूख लगी इसीलिए मैं यहाँ पे खाने के लिए चला आया। वैसे एक बात कहूँ आपसे? विकास ने कहा, हाँ बोलो। गगन बहुत ही सहमते हुए विकास से कहता है कि अगर बुरा न मानो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई लाइक यू। गगन की बात सुन के विकास ऊपर से नीचे तक गगन को देखा और फिर हंस के बोला, थैंक यू। फिर गगन बोलता है, डिडंट यू लाइक मी? विकास बोला, अरे ऐसी बात नहीं, अच्छे तो हो, बातचीत भी बहुत पोलाइटली करते हो, शांत स्वभाव के दिखते हो तुम। ये बात सुनकर गगन को बहुत खुशी हुई। तभी विकास अपनी ओर से लेफ्ट हाथ बढ़ाते हुए बोला कि लेट्स बी फ्रेंड्स, और तभी गगन अपना दाहिना हाथ उसके हाथ से मिलाकर
शेक हैंड करता है। क्योंकि गगन लेफ्टी था तो वो लेफ्ट हाथ से खाना खा रहा था। फिर दोनों का खाना ख़त्म करके हाथ मुंह धो के होटल के लॉन के पास आकर टहल रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। इसी में ही गगन विकास से कहता है कि आई एम अ काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट, सो आई फील क्वाइट शाय टू टॉक विद पीपल। मैं तो आपसे बात करना चाहता था लेकिन कहाँ से शुरू करूँ पता नहीं था, और इतने में आपने अपनी ओर से ही बात किया। दोनों टहलते टहलते हुए होटल के बाहर तक आ गए थे जहाँ पर सारी गाड़ियाँ पार्क हुई थी। इतने में ही विकास ने एक गाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक शॉर्ट जर्नी पे जाएं क्या। गगन थोड़ा सा हिचकिचाने लगा और बोला कि मम्मी पापा मुझे ढूंढेंगे तो। विकास ने कहा तो जाओ, बोल कर आ जाओ मम्मी पापा को। गगन तुरंत ही भागता हुआ मम्मी के पास गया और मम्मी से कहा कि करण भाई का एक दोस्त है ना विकास, वो घूमने के लिए बुला रहे हैं। तभी करण की मम्मी बोलते हैं कौन विकास, उसके साथ जा रहे हो क्या बेटा, कहाँ पर बुला रहा है। नहीं, उन्होंने कहा कि बस यहीं एक शॉर्ट ड्राइव पे घूम के आ जाएंगे। तभी करण की मम्मी ने बोला कि ठीक है जाओ, तुमने खाना तो खा लिया है ना, और उन्होंने खाना खाया है नहीं उनसे पूछ लेना। गगन ने कहा हाँ मम्मी, हम दोनों ने एक साथ ही खाना खाया था। गगन की मम्मी बोली ठीक है जल्दी आ जाना। फिर गगन भी खुश होकर नीचे आ गया और जल्दी से विकास के पास आ गया। विकास तभी गाड़ी को पार्किंग में से बाहर निकाल के रोड पर ले आया था और वहीं से हाथ हिलाकर गगन को गाड़ी के पास आने के लिए बोलता है। गगन उसके पास आया और फ्रंट सीट में उसके पास ही बैठ गया। तब विकास ने गाड़ी स्टार्ट किया और ऐसे ही रैंडमली चलने लगा। 700-800 मीटर जाने के बाद विकास अचानक से गाड़ी रोका और बोला मैं थोड़ा हल्का होके आता हूँ, यहीं पर बैठते रहना। इतना कहकर विकास गाड़ी से बाहर गया और एक पेड़ के पास हल्का होने लगा। हल्का होने के बाद जब विकास गाड़ी के पास आने लगा तब देखा कि गाड़ी का साइड डोर खुला हुआ था और वहाँ पे गगन नहीं था। थोड़ा इधर उधर देखने लगा और गगन को ढूंढा और उससे आवाज़ लगाई, गगन गगन कहाँ पे हो। इतने में ही गगन पीछे से धीरे से आके विकास को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उसके पीठ में अपने गाल रख के उसे जोर से जकड़ के आई लव यू बोलता है। विकास धीरे से पीछे घूमता है और बताता है क्या है यार, ये कैसी हरकत है। फिर गगन को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है उसके बिहेवियर के कारण। तभी वो गगन को थोड़ा सा खींचते हुए कार की पिछली डोर को ओपन करके गगन को कहता है कि अंदर जाके बैठो। तभी गगन अंदर जाके बैठ जाता है और विकास भी उसके साथ अंदर जाके बैठ जाता है। विकास और गगन एकटक एक दूसरे को देख रहे थे। विकास ने बोला क्या बोल रहे थे अभी। गगन डरता हुआ धीरे से बोला कुछ नहीं बोला, चलते हैं घर। विकास ने कहा डरो मत, क्या बोले थे अभी फिर से बोलो। गगन धीरे से बोलता है आई लव यू। इतना सुनने की देर ही थी, विकास सडनली गगन को हग करके लिप्स पर एक किस करता है। गगन को अचानक कुछ समझ में नहीं आया, वो बस एस्टोनिशिंगली विकास को देख रहा था। फिर विकास गगन को लिप्स पर किस करता हुआ अपने दोनों हाथों को उसके गालों के ऊपर रख के लव के साथ किस कर रहा था। गगन भी समझो वन काइंड ऑफ फ्रीज हो गया था, उसका दिमाग पूरा ब्लैंक। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सडनली क्या सब हो रहा है।
वो बस विकास को उसके साथ वो सब कुछ करने के लिए दे रहा था। इतने में ही विकास धीरे से गगन की शर्ट को ऊपर से खोलने लगता है और अपना इन करा गया शर्ट को उतारने लगता है। उसकी लीन फिजिक देखकर गगन तो उसमें बस खो ही गया था और दोनों रोमांस करने लगते हैं। विकास बस गगन के पेट से लेकर छाती तक, छाती से लेकर गाल तक, गाल से लेकर नेक तक हर जगह को चूम रहा था और लिक कर रहा था और गगन भी उसे कोऑपरेट कर रहा था। दोनों एक दूसरे में पूरा खो गए थे। विकास कार की लाइट को ऑफ कर लेता है और कार को अंदर से लॉक करके विंडोज़ को कवर कर देता है। विकास गगन की छाती को किस कर रहा था, निपल्स को लिक कर रहा था, फिर उसको नाभि की ओर से किस करते हुए अपनी सांसों को धीरे धीरे छोड़ रहा था, जिससे गगन को थोड़ा थोड़ा सेंसेशन फील हो रहा था और उसे एंजॉयमेंट मिल रहा था। गगन भी उसको किस कर रहा था, विकास के बालों को धीरे धीरे सहला रहा था। विकास ने गगन की पैंट को निकाल दिया और दोनों जांघों को ऊपर टेकते हुए किस करने लगा और दोनों में इंटीमेसी होने लगी। कार के अंदर दोनों के पसीने छूट गए थे। अच्छी खासी बॉडी प्ले होने के बाद दोनों एक दूसरे के लिपट कर सो पड़े हुए थे। दोनों ही बोल्ड हो गए थे, एक दूसरे के साथ चिपकते हुए सोए हुए थे। गगन अभी तक विकास की बालों को सहला रहा था और विकास की लीन कमर को धीरे धीरे सहला रहा था। अब तक उन दोनों में कुछ भी बातचीत नहीं हुई थी, सब हाथ पैर चल रहे थे। इतने में ही गगन का फ़ोन बजने लगा। तभी गगन अचानक से चौंक गया और देखा कि पापा ने कॉल किया है। वो तुरंत ने कॉल पिक किया और पापा ने कहा, अरे गगन कहाँ पर है तू? तभी विकास ने धीरे से कहा कि बोलो हम जा रहे हैं, रास्ते पे 2 मिनट लगेंगे, पहुँच रहे हैं। गगन ने भी वही बात पापा को बोल दिया। फिर दोनों कार के अंदर ही अपने ड्रेस पहनने लगे। विकास अपना जीन्स लेकर बाहर आ गया और वहीं पर जीन्स पहनने लगा और शर्ट को पहनकर गाड़ी की दूसरी तरफ आ गया। तब तक गगन ने भी पैंट शर्ट पहन लिया था। फिर विकास ने कहा, ये लो पानी का बोतल लो, अपना मुंह धो लो। फिर विकास ने गगन को कस के हग किया और कहा, आई लव यू टू, आई होप यू हैड एंजॉयड दिस एंड यू केप्ट इट एज अ सीक्रेट। गगन ने यस कहा और दोनों गाड़ी घुमाकर स्टार्ट करने लगे होटल की ओर। रास्ते पर दोनों बात कर रहे थे। गगन ने कहा, आई लव यू, इट वॉज मेमोरेबल फॉर मी, और दोनों एक दूसरे को फिर से लिप पर किस किया। दोनों अपने हाथों को एक दूसरे के हाथ पर रखते हुए सहलाने लगे। तभी विकास ने गगन से कहा कि आई विल नेवर लेट यू अलोन, तुम बहुत अच्छे हो, आई लव यू, और कहा मेरा नंबर लिखो, रात को मैसेज करना, ठीक है। तभी वो लोग होटल के पास पहुंच गए। गगन अपनी मम्मी के पास रूम में चला गया और विकास करण के साथ मीट करके नीचे आ गया। तभी दोनों की मुलाकात फिर से हुई। दूर से ही दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हुए चले गए। तो यहाँ स्टोरी का पार्ट 1 ख़त्म होता है। अगर इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे वीडियो पर 100 लाइक्स और 10 सब्सक्राइबर्स चाहिए। So keep watching my videos. Do not forget to like, share and subscribe. Bye bye.